नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सर्गरघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। तो हरे आज हमारा वो हरे अध्याय कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा। 15वां अध्याय का आज हम अध्ययन करेंगे सभी लोग मिलके। तो 15वां अध्याय विशेष अध्याय है, बहुत सुंदर अध्याय है। और इसको हम जानते, छोटा अध्याय है परंतु बहुत गूढ़ है। भगवान की वाणी से शुरू हो रहा है और भगवान की वाणी से जो अध्याय शुरू होते हैं उनका बहुत विशेष महत्व होता है। तो पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदश अध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्त्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हरे कृष्ण। हरे। तो 14वें अध्याय में बताया गया कि भगवान क्या है। भगवान जो है वो ब्रह्म के आश्रय। भगवान का आश्रय ब्रह्म नहीं है। भगवान को भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। 3 गुणों को बताया कि 3 गुणों के लक्षण क्या है, उनके गति क्या है, वो किस तरह से बांधते हैं और उनका परिणाम क्या होता है। अब भगवान ने बताया कि जो भगवान ब्रह्म का आश्रय है, अपने बारे में उन्होंने सारा बता दिया। अब उसी बात को और आगे बता रहे हैं कि भगवान क्या है, पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है। इस अध्याय का नाम ही है पुरुषोत्तम योग। तो प्रकृति के गुणों से जब जीव पार कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, तो वो कैसा हो जाता है या वो कहाँ जाता है, आध्यात्मिक जगत में जाता है। तो भगवान ने बहुत कम शब्दों में बता दिया है
कि भगवान का साकार रूप जो सर्वोत्तम है, जो कहाँ पर रहता है। भगवान ने 14.26 में बताया कि हमें आसक्ति किससे करना है, कृष्ण से करनी है, और विरक्ति कैसे करनी है, संसार से, भौतिक संसार से। भौतिक गुणों को हम कैसे पार पाएंगे? भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा ब्रह्मन अवस्था हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये अध्याय हमको बताता है पुरुषोत्तम योग, जो कि सर्वोच्च पुरुष का योग है, कि गुणातीत पुरुषों के जो लक्षण है, आचरण है, उन सबको पार करके जो गुणातीत हो जाते हैं, वो कहाँ पर जाते हैं? भगवान के पास, धाम में जाते। वो आध्यात्मिक धाम कैसा होता है? एक तरह से ये अध्याय हमको बता रहा है कि हमें कैसे इस संसार से विरक्ति हो जाएगी, कैसे इस संसार से हम विरक्त हो सकते हैं। तो हमने जाना है कि वेदों को पढ़ते हैं हम। वेदों को पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? हरे कृष्ण, कोई बताएगा वेद हम क्यों पढ़ते हैं? उद्देश्य क्या होता है वेदों को पढ़ने का? हरे कृष्ण। जिससे हम भगवान को जान सके माता जी, इस भगवान के विषय में। भगवान के विषय में, भगवान को जान पाए हम, कृष्ण भावना भावित हो जाए। तो और भक्ति किस लिए हम करते हैं? भगवान को पाने के लिए, शुद्धता के लिए। शुद्धता। भगवान की भक्ति हम दो चीजों के लिए करते हैं। एक तो ये माता जी, होता है कि हमारी, जी माता जी, मैं ये कह रही थी कि भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं ताकि हम भगवान के धाम वापस जा सके और उनकी सेवा कर सकें और खुश रह सके। जी। तो दो कारण है भगवान की भक्ति करने के। एक तो हो जाता है कि इस भौतिक जगत से हमारी आसक्ति कम होती चली जाए, और दूसरा होता है कि भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती चली जाए। भक्ति का जो हम सेवा करते हैं, भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि ये भौतिक जीवन क्या है, बहुत इसमें आसक्त होके क्या होना है, हमारा पतन होना है। ये भौतिक जीवन को हम सुख की खान समझते हैं। ये क्या है, ये एक तरह से हमको उलझा देता है, इस जगत में और ज्यादा उलझा देता है हमको। जैसे होता है ना, कहते हैं नाली का कीड़ा नाली में ही सुख पाता है, वैसे हम भौतिक जीवन में भी सुख पाते हैं। इतने कष्ट होते हैं ना, हम इसी यातना शरीर से इतने कष्ट भोगते हैं, परंतु क्या होता है, जैसे हमारे कष्ट आते हैं, बीमार हो गए, रो लिया, ओ ठीक भगवान क्या कर दिया तुमने, ठीक हो गए, सब भूल गए। संसार में जब जब दुख मिला, रो लिया थोड़ा सा, फिर जैसे ही खुश है, खुश हो गए, थोड़ा ठीक हो गए, खुश हो गए। जैसे छोटा बच्चा होता है, खिलौना मिल गया, रोते रोते हंसने लगता है, वैसे हम भी हैं। हम भी इस जगत में कष्ट पाते हैं, दुख भोगते हैं, थोड़ा सा सुख मिल जाता है, बड़े खुश हो जाते हैं, अरे बड़े सुखी हैं हम। अब इंद्र को शाप मिला था, गुरु के प्रति अपराध किया था उन्होंने, उनको शाप मिला कि सुअर की जो है वो आपको योनि मिलेगी, बन गए। अब उनको वहीं आनंद आने लगा। ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ, अरे ये इनकी स्थिति है, ये तो जो है देवता है, वहां के राजा हैं देवताओं के, और इनकी ये स्थिति। कहे आओ चलो, मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूँ, चलो यहाँ से, कहाँ सुकर की जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। इंद्र कहते हैं अरे मेरा बहुत उत्तरदायित्व है, मेरा, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा अच्छा खासा सुकर समाज है, सब हमको बहुत मानता है, ये नहीं जाएंगे। तो हम भी क्या होते हैं, हम भी यहाँ दुखालय में रहते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, कहते हैं चलो अच्छा है तुम्हारा आध्यात्मिक घर है। हम कहते हैं नहीं नहीं, बड़े आनंद में है, जाना नहीं चाहते हैं, जाने कौन चाहता है। कोई भी मृत्यु को नहीं प्राप्त होना चाहता, सब जो है अमर होने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, मृत्यु के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। मृत्यु के प्रयत्न तब करते हैं जब होता है अरे उब गए, ये तो यहाँ कोई सुख नहीं मिल रहा है, 2-4 घंटे रोए, कोई कहे मरो, मार दे तुमको, कहेगा नहीं नहीं, मरना नहीं चाहते, मरना थोड़ी ना है हमको, अरे ठीक है कष्ट है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, मरने के लिए थोड़ी ना है। तो यह अध्याय भगवान की वाणी से शुरू हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान एक वृक्ष की बात कर रहे हैं जिसे हम सब ने देखा है, पर हमें याद नहीं होगा कि ये उल्टा वृक्ष कहाँ हमने देखा है। बहुत लोग को याद होगा कि सीधा वृक्ष तो हम हर जगह देखते हैं, उल्टा वृक्ष जो कहाँ होता है, नदी के किनारे। हम नदी के किनारे जाते हैं तो वहां पर हमें उल्टा वृक्ष दिखाई देता है, यानी नदी में परछाई दिखाई देती है। परछाई देखने में हमें पता चलता है कि ये एक वृक्ष है जो उल्टा है। तो उल्टा वृक्ष है तो कहीं ना कहीं सीधा वृक्ष होगा। जैसे बाजार में नकली नोट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं असली नोट होते हैं। नकली मिट्टी के फल है, इसका मतलब कि असली फल कहीं पर है। नकली आम है तो कहीं असली आम होगा, नकली तरबूजा है तो कहीं असली तरबूजा होगा।
नकली जो भी चीजें हमें नकली दिखाई दे रही हैं, कोई आपको दिखाते हैं महात्मा बुद्ध का जो है वो आपको दिखाई पड़ता है, कैलेंडर दिखाई पड़ता है, या उनकी कोई मूर्ति दिखाई पड़ती है, क्या होता है, कहीं ना कहीं है महात्मा बुद्ध रहे हैं। तो ये पेड़ शाश्वत है और उल्टा भी है। तो इस जगत में क्या है, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, सुख दुख से भरा है ये संसार। भगवान पहले ही कह चुके हैं, ये ही संस्प्रजा भोग्या दुख यो न एवते आदवंत कौन्तेय न तेषु रमता बुद्ध। जो बुद्धिमान लोग हैं इसमें कहीं नहीं फंसते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जो सुखों से भरी हुई है और उसकी परछाई है ये। तो कहते हैं ना कि ये उल्टा वृक्ष क्या है, प्रावर्तित भाग है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन बोलते हैं जिसको, विकृत परिवर्तन है हिंदी में जो है वो प्रभुपाद जिसको विकृत परिवर्तन कहते हैं। तो चेतना क्या होती है, भौतिक परिस्थितियों के जो आवरण से विकृत रूप में हो जाती है, विकृत रूप में परावर्तित हो जाती है। ये शाश्वत जगत नहीं है, उल्टा वृक्ष है। उल्टा वृक्ष कभी भी आपको शाश्वत फल नहीं दे सकता है। ये जो है क्या होता है, नकली सुख है, नकली संतुष्टि है, जैसे मिट्टी का फल है, स्वाद नहीं दे सकता, तृप्ति नहीं प्रदान कर सकता, पेट नहीं भर सकता है, क्या है, केवल आंखों को सुंदर लग सकता है, क्षुधा नहीं तृप्त कर सकता है। वैसे ये संसार क्या है, परछाई के जैसे है, परछाई मात्र है। छंदासी यस्य पर्णानि, इसकी क्या है, इसकी जो पत्तियां हैं वैदिक स्रोत है। तो जो पत्तियां होती है क्या होती है, वो बतवाती हैं, पेड़ के बारे में बताती हैं। आप पत्ती देख के बता सकते हैं कि ये इमली का है कि आम का है कि नींबू का है, वृक्ष की पत्ती देख के बता देते थे। वैसे ये पत्तियां क्या है, इसकी वैदिक स्रोत है। वेदों को पढ़ के हम क्या करते हैं, भगवान को जान जाते हैं। वैदिक स्रोतों को पढ़ेंगे तो हम भगवान को जान जाएंगे। वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृदे विदेव चाहम। तो हम जैसे ही पत्तियों को देख के जान सकते हैं कि वृक्ष कैसा होगा। वैदिक स्रोत हमको बता देते हैं संसार के बारे में। इसके फल है क्या है, सकाम कर्मों के फल हैं। वृक्ष पे क्या होता है, कभी खट्टे फल लगते हैं, कभी मीठे फल लगते हैं। लेकिन जो है वो खट्टे फल क्या होते हैं, हमारे पाप कर्मों के फल है। मीठे कर्म क्या है, हमारे पुण्य कर्मों के फल है। तो हम इन खट्टे मीठे फलों की ओर भागते रहते हैं। जीव की तुलना बंदर से कर सकते हैं, कभी इस शाखा पे जाता है, कभी उस शाखा पे जाता है, कभी मीठे फल खाता है, कभी खट्टे फल खाता है। यानी क्या है, जीवात्मा एक योनि से दूसरी योनि में भटकती रहती है। जीवात्मा जो है वो कभी ये शरीर धारण करती है, कभी वो शरीर धारण करती है। हम लोगों ने दूसरे अध्याय में पढ़ा हुआ है, वंशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। शरीर क्या होता है, इस शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन करता रहता, देहांतर करता रहता है। ये शरीर जो है वो विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। तो ये वृक्ष से हम बाहर निकलना चाहें तो क्या होगा, भौतिक संसार रूपी वृक्ष है। इसका पोषण कहाँ से होते हैं, 3 गुणों से होता है। हरे कृष्णा, आगे वाला श्लोक भी पढ़ लेते हैं। हरे कृष्ण। अधर्षोदन्तस्य शाखाः गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अदष्टमूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। हरे कृष्ण। है। तो यह प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक जगत है, उसकी जड़ें कहाँ है, ब्रह्मा के लोक तक है। तो ब्रह्मा जी का लोक जहां तक है वहां तक भौतिक जगत है, भौतिक संसार रूपी वृक्ष से ये है। इसका पोषण क्या होता है, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होता है। तो पानी कहाँ से मिलता है जिससे वो पोषित होता है, प्रकृति के गुणों से, 3 गुणों से। जितना गुणों में बनते जाएंगे ये पेड़ और बड़ा होता जाएगा, इसमें उलझता जाएंगे हम। तो इसका वास्तविक स्वरूप जो है अनुभव इस जगत में नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो देख रहे हैं केवल परछाई मात्र है, वास्तविक नहीं है ये। भौतिक जगत बहुत विस्तारित है, इतना विस्तारित है कि जीवात्मा इसे बाहर निकल ही नहीं पाती है, बहुत मुश्किल होता है निकलना। तो करना क्या चाहिए, विरक्ति के शस्त्र से इसको काट सकते हैं, विरक्ति के द्वारा इसको काटा जा सकता है। जैसे धागे होते हैं ना, उलझ जाते हैं, सुलझा ही नहीं सकते हैं, कितना भी जो है प्रयत्न करते हैं आगे जो है बढ़ ही नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं, काट देते हैं, यहाँ तक काट देते हैं, आगे देखते हैं। तो ऐसे भौतिक संसार को सुलझाना बहुत मुश्किल होता है।
इसको विरक्ति के शस्त्र से काटना पड़ता है। फिर प्रयास करना होता है कि संसार में लौटना नहीं है, हमें सुरक्षित जगह पे भगवान की शरण ग्रहण करना है। भगवान ही हमारी इस संसार से रक्षा कर सकते हैं। जब हमको भगवान का जो है रस लग जाता है, विषयाविनिवर्तते, जब भगवान के जो है वो रस का भोग कर लेते हैं, तो हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। फिर हम क्या करते हैं, भगवान में ही डूबे रहते हैं। तो अश्वत्थ वृक्ष है, इसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। जैसे जो निम्न योनियां हैं, जैसे पशु की है, गाय घोड़े बिल्ली, ये सब निचले भाग में है। ऊपरी भाग में उच्च योनियां है, देवता है, गंधर्व है, यक्ष हैं, ये ऊपर रहते हैं। भौतिक जगत में सामान्य पेड़ होता है, उसका पोषण जल से होता है, लेकिन यहाँ पर पोषण प्रकृति के 3 गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से होता है। वृक्ष की टहनियां क्या इंद्रिय विषय हैं, यानी इंद्रियों के द्वारा हम जो है वो भोग कर सकते हैं। इंद्रिय विषय क्या होते हैं, कोई बताएगा? इंद्रिय विषय कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, नहीं मत। नहीं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। ये है, बिल्कुल, रूप, रस, गंध, शब्द, शब्द, स्पर्श, गंध। स्पर्श। हाँ, ये जो है आपको इंद्रिय विषय होते हैं, जो इंद्रियों से महसूस किए जाते हैं, जो इंद्रियों के द्वारा जाने जा सकते हैं। और उनकी कुछ सहायक जड़ें भी होती हैं, कुछ जो है ऐसी जड़ें होती हैं जो उनको सहायता भी करती हैं। उनको राग है, द्वेष है, ये क्या करते हैं, सहायता करते रहते हैं। तो ये जगत बना है क्यों है? हमारी इच्छा के कारण बना हुआ है। हमारी जो अनफुलफिल्ड डिजायर है, जो पूरी ही नहीं होती है, उनके लिए बना हुआ है ये जो है वो वृक्ष। ये वृक्ष जो है वो हम, ये जगत भी बना हमारी इच्छा के लिए, और हमारी इच्छा के कारण तरह तरह की विविधताएं भी बनी हुई हैं, बहुत सी विविधताएं बनी हुई हैं। तो आप लोग बताएंगे कि ये जो वृक्ष है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या जो है वो हमने विशेषताएं जानी इनकी, और कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। माता जी एक श्लोक और लेते हैं, उसके बाद लेते हैं प्रश्न। हरे कृष्ण। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, नान्तो न चार्दिन्ना च सम्प्रतिष्ठा, अश्वस्थमेनं सुविरूढमूलम्, असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा, ततः पदं तति परिमार्तिगव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब बताइए आप लोग कि इस पेड़ की विशेषता क्या है, क्या क्या विशेषताएं आप देख रहे हैं इस पेड़ में? इसका एक तो आदि और अंत कुछ भी नहीं है ना। ये बहुत ही घना पेड़ है, और इसको हमें विरक्ति के शस्त्र से ही हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, है ना। और ये आध्यात्मिक जगत के छाया में है कि नहीं, ये जो पेड़ है, इसकी पत्तियां वैदिक स्रोत है, शास्त्र। धन्यवाद संतोषी माता जी। हरे कृष्णा, आप क्या कहना चाह रहे जी जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हैं? हरे माता जी, हम जितनी ज्यादा इससे प्रेम प्रदर्शन का माता जी, हम जितनी ज्यादा इच्छाएं करेंगे उतनी ही हम इस दुनिया में फंसते जाएंगे। तो ज्ञान और विरक्ति के मार्ग से हमें इससे काट गिराना है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, बिल्कुल सही बात है। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे इसमें बताया कि इसकी ऐसी जड़ें हैं जो ऊपर और नीचे चारों तरफ फैली हुई हैं। ये अश्वत्थ वृक्ष की तरह दिखाई देता है, पर उल्टा दिखता है। जैसे आपने बताया एक आर्टिफिशियल वृक्ष की तरह है, मतलब। और इसको हमें विरक्ति की ही शस्त्रों से काटना पड़ेगा, वरना ये न इसका आदि है न अंत है। ये एक अश्वत्थ वृक्ष की तरह है ये जो वृक्ष है। बिल्कुल सही। कुछ और विशेषताएं भी हैं इसमें जो आप लोग कर सकते हैं। कैसे समाप्त होगा, काटा जाएगा, ये तो हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके पहले इसमें क्या क्या चीजें हैं
आप अगर वेद किसी चीज की वेद की जो विशेषता पत्तियां हैं माता जी, इसकी हरे जो कृष्ण पत्तियां माता जी। हैं, डंडियां हैं, वो जो वेद हैं, उनको हमें पढ़ करके उनका पठन करने के बाद फिर जो है इसका निवारण करना चाहिए। इस वृक्ष से कैसे हमें छुटकारा पाना है, उन वेदों से, उन पत्तियों से, मतलब उन हमें शास्त्रों से सीखना चाहिए। ये तो है। हाँ, और कोई? हरे कृष्णा। ब्रह्मलोक से ये पेड़ स्टार्ट हो जाता है ना, जड़ ब्रह्मलोक में है। ये तो और कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं तो अब मैं बताती हूँ आपको, मैं जो कहना चाहती हूँ वो अभी नहीं आया है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी तीन हैं। गुणों जी माता जी। 3 गुणों से पोषित है ये वृक्ष हाँ, जो है। 3 पोषित है। अब कुछ ऐसी चीजें भी मैं चाह रही थी कि आप लोग के मन में आए, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है कि देखिए, आध्यात्मिक मेन बात है कि आध्यात्मिक जगत और जो भौतिक जगत है उसका ये अंतर यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि आप जो भौतिक जगत देख रहे हैं उसमें समय होता है, समय के साथ साथ क्या होता है, हर चीज क्षीण होती रहती है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत होती है वहां सुंदरता है तो वैसी ही बनी रहेगी। पेड़ उतने ही हरे बने रहेंगे, वो कभी पीले नहीं होंगे, कभी मुरझाएंगे नहीं। जीव जो है वो जो क्षय परिवर्तन होते हैं वो वहां पर नहीं होंगे, काल का वहां पे नहीं है, समय नहीं है। इसके अलावा क्या है कि वहां पर रोशनी है, हमेशा ब्रह्म तेज है, वहां पर तेजोमय है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको नकली रोशनी की जरूरत होती है। असली जो है रोशनी जो है वो यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा दिया है भगवान पे, तो यहाँ रोशनी के लिए हम आश्रित हैं। रोशनी जो है अप्राकृतिक अपनी रोशनी यहाँ पर नहीं है। ब्रह्मांड क्या है, यहाँ पे जो भौतिक जगत क्या है, अंधकार में है। वहाँ क्या है, प्रकाश ही प्रकाश है। इसके अलावा क्या है, जैसे पानी है, पानी में अगर आप एक कंकड़ डाल देते तो क्या होता है, हलचल हो जाती है। कोई भी परछाई आपको देखिए हलचल हो जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत क्या है, हलचल नहीं होती है। आध्यात्मिक जगत में हमेशा जो है वो एक सा रहता है। यहाँ पर बदलाव होते रहते हैं, जितना इंद्रिय भोग करेंगे उतनी ज्यादा जो है वो हमारी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन वहां पे क्या है, हमारी कामना भी बढ़ती चली जाएगी। पोषण इसका सकाम कर्मों से हो रहा है, जितना ज्यादा भौतिक कर्म करेंगे उतना बढ़ता जाएगा, ये बंधन बढ़ता जाएगा। लेकिन वहां पर इस तरह का कोई बंधन नहीं होता, हमेशा भगवान की सेवा में करते रहते हैं। वेदों की स्तुतियां जो है वो अगर करते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर के लोक में जाएंगे। लेकिन जो है वो कर्म कांड करेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी लोक पे पुण्य आ जाएंगे। तो इंद्रिय विषय पेड़ को बढ़ाता रहता है, नई नई टहलियां निकलती रहती वहां से। एक इंद्रिय भोग पूरा होते ही और भोगों की कामना होती रहती है। तो जो ये पेड़ है, ये जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है, ये दोनों जो है क्या है। अगर भौतिक जगत में जो चीज पाई जा रही है वो आध्यात्मिक जगत में भी है, पर क्या है, दिव्यता में है। वहां दिव्य है। यहाँ क्या है, परिवर्तनशील है, क्षणिक है। जो आज है वो कल नहीं होगा, परछाई हमेशा नहीं रहती ना। जब तक वास्तविक चीज हो तब तक ही उसका रूप रहता है। लेकिन जो विविधताएं इस भौतिक जगत में दिखाई जाती हैं वो सारी विविधताएं वहां पर मिलती रहती हैं। यहाँ पर विघ्न आते रहते हैं, लेकिन वहां पर विघ्न नहीं आते हैं, दिव्यता आती रहती है। तो ये आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ दिव्य होता है, आध्यात्मिक होता है। तो इस वृक्ष से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि परछाई मात्र है, नकली नकली ही होता है, असली असली होता है। तो भगवान कृष्ण ही जो आदि मूल है, वहीं से हर वस्तु निकलती है। इसके कारण क्या करना है, हमें उनके साथ जो है वो संग करना है, अनासक्त होना है इस जगत से, असंग असंग कर लेना है। असंग के बारे में बताया जा रहा है कि विरक्ति के शस्त्र से काट गिराना है। और मत्संग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, जो है जितनी भी इसकी डालियां वगैरह है सब काट डालना है। तो भगवान की शरण ग्रहण करके, भगवान को प्राप्त करके इस जगत से हम निकल सकते हैं। श्रवण कीर्तन करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही इस भौतिक जगत के भी कारण है और उस आध्यात्मिक जगत के भी कारण है। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो, हर वस्तु जो है वो उनके से आई है। परंतु फिर ये भौतिक जगत क्यों बना है, हमारी इच्छाओं के कारण बना है। जैसे कोई सरकार है, वो जेल नहीं बनाना चाहती है, पर लोग गलत कार्य करते तो जेल बनाई जाती है। वैसे ही क्या है, वैसे ही हम अपनी इच्छाओं के कारण
हम जब वहां कहते नहीं हमें नहीं रहना, हमारी इच्छाएं पूरी करना है, तो भगवान हमारे लिए ये बना देते हैं, भौतिक जगत बना देते हैं, जहाँ 3 गुणों में रहना पड़ता है, और 3 गुणों से ऊपर उठ के ही हम भगवान की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि ये जो ब्रह्म लोक तक है, वहां से भी बार बार वापस आना पड़ता है। लेकिन जब भगवान के पास पहुंच जाते हैं, जब भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाते हैं, तो हम आध्यात्मिक जगत का आनंद उठाते हैं, न कि इस नकली पेड़ का। क्योंकि नकली पेड़ हमेशा ही नकली रहता है। यहाँ पे कोई सूर्य नहीं है, वहां पर कोई चंद्र नहीं है, वहां पर क्या है, भगवान की तेज है। ये माया देवी का जगत है, वो इसका नियंत्रण करती हैं और 3 तापों को दिखाती हैं। ये जो माँ दुर्गा है, वो हमें 3 ताप देकर बताती हैं, ये घर तुम्हारा नहीं है, यहाँ से निकलो। दुख देती हैं। पर राधा रानी क्या है, माला फूल लेकर हमारे लिए खड़ी है, हमारे स्वागत में। आओ, ये तुम्हारा घर है। ये अंधकार में जगत जो है, जहाँ पर न अग्नि है, न सूर्य जो है, न बिजली है, सब कुछ कृत्रिम व्यवस्था है। तो क्यों बिजली का बिल देना है? चलो भगवान के घर चलो, भगवान से मिलो, भगवान के गुण गाओ, भगवान के पास रहो। हरे हरे कृष्ण। निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्त मूढा पदम अव्ययम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को कष्ट नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। झूठी प्रतिष्ठा है, उससे मुक्ति, मोह सब चीजों से जो आसक्ति है, कुसंगों से मुक्ति कौन करता है? जो जानते हैं कि क्या शाश्वत है, क्या अशाश्वत है, जिनकी कोई भौतिक कामनाएं नहीं है, द्वंद मुक्त है, मोह रहित है, परम पुरुष के शरणागत है, सुख दुख के खट्टे फूलों में रुचि नहीं है, भगवान की सेवा में जो है वो रहते हैं, भगवान का राज्य जो प्राप्त करना चाहते हैं, उनका यहाँ पर वर्णन हो रहा है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, जो निर्माण मोह से सबसे दूर है, कुसंगति से भी मुक्त है, भगवान के शाश्वत राज्य को वो प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी मैडम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप न पढ़ रहे के माता? हाँ पढ़िए। जी माता जी। न तद्भास्यते सूर्यः न शशांको न पावकः न गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य न चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि न बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में सुख दुख आते रहते, संसार द्वंद्वों से भरा हुआ है, लेकिन भगवान के आध्यात्मिक जगत में दिन रात नहीं है, क्योंकि वहां सूर्य और चंद्र के प्रकाश की आवश्यकता है ही नहीं, स्वयं प्रकाशित है, कोई द्वंद्व नहीं, शाश्वत है। सूर्य और चंद्र इस भौतिक जगत के लिए आवश्यकता है। सूर्य और चंद्र यहाँ नहीं हो तो अंधेरे का साम्राज्य हो जाएगा, और अग्नि और बिजली से सूर्य चंद्र के बाद भी प्रकाश करना पड़ता है, परंतु भगवान का आध्यात्मिक जगह स्वयं ही प्रकाशित है। वहां जितनी भी वस्तुएं हैं, सब अपने अपने रूप में है, स्वाभाविक रूप में है। जैसे वहां पे जो जड़ वस्तुएं हैं वो भी लगती हैं कि वो चेतन है, यहाँ पर जड़ वस्तुएं प्राणहीन है, वहां पर जड़ वस्तुएं भी चेतन है। जैसे भगवान के चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन चक्र। भगवान के भक्त वंशी के रूप में, मुकुट के रूप में है, सब भक्त हैं, वो भगवान की शांत रस में सेवा करते हैं। भगवान का धाम भी जीव का अपना धाम है, वहां से जीव को वापस नहीं आना पड़ता है। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो क्या है, हमेशा रह सकते हैं, लेकिन किसी होटल में जाएंगे, किराए के घर में जाएंगे तो क्या है, वापस आना पड़ेगा। तो जीव इस जगत से जब आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है, तो सच्चिदानंद में होता है, सच्चिदानंद रूप जो है वो स्वप्रकाशित जगह है। कठोपनिषद कहता है, न ततो सूर्यो भाति न चंद्र न तारकम। दिव्य जगत में न सूर्य चंद्र या तारागण की आवश्यकता है, और उस जगत में भगवान की भक्ति से पहुंचा जा सकता है। ब्रह्म संहिता में भी हम लोगों ने पढ़ा है, चिंतामणि पत्थर है, वो किसी न किसी भी धातु का रूप लेता है, कल्प वृक्ष है, हर समय फल देता रहता है, जो चाहे वो देता रहता है। तो भगवान की जो आध्यात्मिक जगत है बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर तो
जो प्रभुपाद जी हैं वो बिजली लिखते हैं, इस श्लोक में नहीं है, लेकिन कठोपनिषद का जो श्लोक है या श्वेताक्षर उपनिषद में जो श्लोक है, वहाँ बकायदा जो है वो बिजली का भी दिया हुआ है, कि बिजली का भी उल्लेख है वहां पर। हरे कृष्ण। ममे वांछो जीव लोके जीवभूता सनातनः मनश्शानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे आत्म अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि जीव बद्ध है, लेकिन है क्या? भगवान का अंश है। तो भगवान का अंश का मतलब ये नहीं है कि कोई भगवान का कान है, कोई भगवान की आंख है, कोई भगवान का दिल है, कोई भगवान का लीवर है, ऐसा नहीं है। हम भगवान की शक्ति का अंश है। भगवान टुकड़े टुकड़े नहीं होकर बट गए हैं। जैसे माँ होती है, उसके कितने भी बच्चे होते हैं, तो क्या होता है, माँ की पहचान तब भी माँ के रूप में रहती है। गाय का दूध निकल जाए तो भी गाय वैसी की वैसी ही रहती है। वैसे क्या है, असंख्य जीव हैं इस धरातल पे, परंतु सब क्या है, कृष्ण का अंश है। लेकिन कृष्ण भगवान की पहचान वैसी ही बनी रहती है। तो वेदांत सूत्र है, भेद अभेद शक्ति। भेद अभेद शक्ति, शक्तिमान। अभेद है कि हम भगवान की शक्ति का अंश है, भेद है कि हम उनकी जीव शक्ति का अंश। तो भगवान के जो है वो शक्तियों का अंश है हम। भगवान असंख्य विस्तार करते हैं, असंख्य अंश निकल आते, कितने अवतार हो गए उनके भगवान के, लेकिन भगवान वैसे ही वैसे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि थोड़े से लालच की वजह से, इंद्रिय विषयों की वजह से, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, 5 इंद्रियां हैं उनके साथ, मन उनका स्वामी के रूप में है, घोर संघर्ष कर रहे हैं प्रकृति के कारण। क्यों? प्रकृति को भोग करना चाहते हैं, भोग करने के कारण बंध जाते हैं और भोग के नाम पर संघर्ष करते रहते हैं। हरे श्रीरं यद्वाप्नोति दत्ताप्यर्थ कर्म ईश्वराः गृहीत बेतानि संजाते वायुर्गंधानि इव आशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। और इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया गया है कि जीवात्मा अपना आध्यात्मिक ऐश्वर्य छोड़ देती है और इस भौतिक जगत में आ जाती है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि अपनी देहांत बुद्धि के कारण ही देहांतर करती है, और इच्छा ही जीवात्मा के अंदर होती है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत की हो या भौतिक जगत की। इच्छा ही है जो जड़ को चेतन से अलग करती है। चेतन में इच्छा जो है वो होती है, जड़ में नहीं होती है। मशीन है, इंसान है, इसमें क्या अंतर है? इच्छा का ही तो अंतर है। मशीन इच्छा नहीं कर सकती है, इंसान इच्छा करता है। रोबोट है, सारे काम करता है। आजकल एआई है, सारे कार्य करती है, पर इच्छा नहीं होती उसमें। यही इच्छा जब भोग की हो जाए तो भौतिक जगत में घूमती रहती है। कहते हैं आत्मेंद्रिय प्रिय वांछा सारा बोले काम, किसेंद्रिय वांछा इच्छा धरे प्रेम नाम। जब आत्म इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जब आप संतुष्ट करना चाहते हैं तो वो क्या होता है, कामनाएं कहलाती हैं। और जब भगवान की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो क्या होता है, प्रेम का नाम हो जाता है। तो श्लोक की पहली लाइन आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आप देखते हैं कि पहली लाइन में लिखा हुआ है कि यच्चाप्यु क्रामति ईश्वर, शरीरम यद्वापनोति यच्चाप्यु क्रामति ईश्वर। तो जो ईश्वर है, कौन ईश्वर है? जीवात्मा को ईश्वर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ईश्वर का अर्थ होता है नियंत्रक, जो नियंत्रण करता है। नियंत्रक की क्षमता होती है ईश्वर में, तो जीव में भी नियंत्रण की क्षमता होती है, जीवात्मा भी नियंत्रण करती है। जैसे आप देखिए कि छोटे छोटे जीव होते हैं, अजीब अजीब से जीव होते हैं। चींटी, हाँ चींटी को ले लीजिए। उसी तरह के और भी जीव होते हैं, मुझे नाम जो है वो थोड़े थोड़े नहीं याद है, शक्लें याद आ रही उनकी। कि चींटी होती है, चींटी लाइन से चलती है, चीटा लाइन से चलते हैं। ऐसे और भी कई जीव हैं जो लाइन से आपको चलते हुए दिखते हैं। तो उनकी जो नेता होती है वो सारी चींटियों पर नियंत्रण करती रहती है। तो वो क्या है, सारी चींटियों की ईश्वर है। अब चींटी तो छोटी होती है, उसको हम चाहे तो रोक दे, हम जो है वो जिधर चाहे ना जाने दे उसको, तो क्या होगा, हम उसके नियंत्रण हो गए।
मनुष्य क्या है, कई जानवरों पर नियंत्रण कर लेता है। तो मनुष्य मनुष्य को भी नियंत्रण कर लेता है, जो बॉस होता है ऑफिस का वो बाकी पूरे स्टाफ को नियंत्रण कर लेता है। तो वो भी नियंत्रण की शक्ति उसके अंदर भी है, इसलिए उसको ईश्वर कहा गया है। परंतु सबको नियंत्रण करने वाला कौन है? परम ईश्वर है। तो ईश्वर जो भी नियंत्रण करे, सबका नियंत्रण किसके हाथ में? भगवान के हाथ में है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, ये जो हमारा जन्म है ये हमारा आखिरी जन्म है, खूब मनुष्य हो गए, भोग कर लो। लेकिन नहीं, जीवात्मा देहांतरण करती है, ये इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जीवात्मा को ये शरीर मिलता है, कोई दूसरा शरीर मिलता है। बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया गया है कि वायु की अपनी कोई गंध नहीं है, परंतु जिसका संग करती है उसका ही गुण ले लेती है। फूल है तो सुगंध है, गंदगी है तो दुर्गंध है। वैसे ही आत्मा जैसा संग करती है वैसे गुण का जो है वो संग करती है, वैसे ही शरीर धारण कर लेती है। जैसे कमल के फूल का संग करेगा तो क्या होगा? पानी ओस बन जाता है। सीप का साथ करता है तो मोती बन जाता है, लेकिन कीचड़ का संग करता है तो कीचड़ बन जाता है। उसी की तरह क्या है, आत्मा भी है। आत्मा जिसका संग करती है आत्मा वैसी ही हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ना, काश में कुत्ता होता। तो ऐसी इच्छा करते करते क्या होता है, अगला जन्म कुत्ते का मिल जाता है। जैसी इच्छा करते हैं हम वैसे ही हमें शरीर मिलता चला जाता है। तो हमें हमेशा क्या करना है, भगवान के धाम जाने की इच्छा करनी है, ताकि हम भगवान के धाम को जा सके। हरे कृष्णा। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक, स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे होता है कि मुख्य रंग होते हैं, लाल है, हरा है, नीला है। इनसे मिलके कई रंग बन जाते हैं। आप देखिए कितने शेड्स तैयार हो जाते हैं। जनरली कहा जाता है कि कंप्यूटर है, मोबाइल है, इनमें इन्हीं 3 रंगों के मिश्रण से सारे रंग बना दिए जाते हैं। वैसे ही 3 गुणों के प्रभाव से कई शरीर बन जाते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारी यूनिफॉर्म, हमारी ड्रेसेस अलग होती चली जाती है। बच्चा स्कूल जाता है दूसरा कुछ पहन के जाता है, लड़कियां अलग ड्रेस पहनती हैं, लड़के अलग ड्रेस पहनते हैं। ऑफिस जाते हैं तो अलग ड्रेस पहनते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं दूसरी ड्रेस हो जाती है, पार्टी में जाते हैं दूसरी ड्रेस जाती है, अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री की दूसरी ड्रेस होती है, गोताखोरों की दूसरी ड्रेस होती है। तो जैसी जीवात्मा की इच्छा होती है वैसा ही शरीर मिल जाता है। शरीर क्या है, कपड़े की तरह से है, बदलता रहता है इंसान। कपड़े की तरह से शरीर होता है। प्लीज अपना म्यूट करें, अगर आप बोल नहीं रहे तो प्लीज म्यूट में रहें। तो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमको नाक मिल जाता है, कान मिल जाता है, आंखें मिल जाती हैं, तरह तरह के जो है चीज मिल जाते हैं। अगर आंखें जो है वो कोई बहुत सुंदर दृश्य ही देखना चाहती है, उसको कोई दूसरा शरीर मिल जाता है। भक्त क्या चाहते हैं, अर्श विग्रह देखना चाहते हैं, दामोदर आरती करते हैं, मंगल आरती करते हैं। अगर आरती के समय लाइट बंद कर दे तो मुखमंडल जो है वो एकदम दीपक रोशनी में कितना सुंदर लगने लगता है। लेकिन उसके विपरीत अगर हम खूब खाने की इच्छा करने लगते हैं तो क्या होता है, हमको मिल जाता है खूब हाथी का शरीर, खूब खाइए खूब पीजिए। अगर हम चाहते हैं कि हमको खूब पानी में रहने को मिल जाए तो हम मछली का शरीर मिल जाते हैं। क्योंकि एक शरीर से सारे कार्य नहीं हो सकते, ज्यादा खा नहीं सकते, अगर ज्यादा पानी में तैर नहीं सकते। अब ये दोनों कार्य करने हो तो फिर जो है वो दूसरा शरीर चाहिए। तो जैसे मछली उड़ ही नहीं सकती है, चिड़िया पानी में रह ही नहीं सकती है, तो जैसी हम इच्छा करते जाते हैं, इसीलिए देखिए इतनी योनियां मिली है, तरह तरह के शरीर हैं। और वैसे ही शरीर बदलती रहती है, जो है आपका शरीर जो है नया नया जो है लेती है, देहांतरण करती रहती है। हरे उत्क्रामन्तं कृतं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या कहा गया, ज्ञान चक्षुषा।
बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, प्रभुपाद जी इसको स्पेशल जोर दे रहे हैं। तो लोग सोचते हैं कि भक्ति के लिए ज्ञान की क्या आवश्यकता है, भक्ति कर भाव होना चाहिए, भक्ति ज्ञान की क्या आवश्यकता है। लेकिन भगवान कह चुके हैं, 10वें अध्याय में कह चुके, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयन्ते। तो भगवान ने पहले भक्ति योग बताया, फिर ज्ञान बता रहे, जिससे हमें पता चले कि हम बद्ध हैं तो छूटेंगे कैसे। भक्ति में भाव बहुत आवश्यक है, परंतु भाव में भी ज्ञान आना चाहिए। हम भाव आ गया कि हम नहीं नहीं हमें बहुत भाव आ गया, अब तो हमें भगवान को कुछ खिलाना है, तो हम नॉन वेज ही खिलाने लगे, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। ज्ञान होना चाहिए। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को बस यही चाहिए, उनको ये उल्टी सीधी चीजें नहीं चाहिए, तामसिक चीजें नहीं चाहिए। अब अर्जुन जो है वो युद्ध करने से मना कर रहे थे, पर भगवान ने ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हारा भाव है कर लो जो चाहे सो करो, नहीं। भगवान ने क्या दिया, भगवत गीता सुनाई, भगवत गीता का ज्ञान दिया, तब कहा यथेच्छेषु तथा कुरु। तो ज्ञान क्या है, हमें दिशा देता है। ज्ञान चक्षुषा दो तरह से प्राप्त होता है, ज्ञान हमको दो प्रकार से प्राप्त हो जाता है। एक तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, भगवान जो है कृपा कर देते हैं, ज्ञान चक्षु दे देते हैं, या भक्तों के सानिध्य से होता है, भक्तों के पास हम रहते हैं, भक्त हमको ज्ञान देते हैं। कहे कहते हैं ना, गुरु से हम ज्ञान मांगते हैं, सवेरे जब मंगलाचरण होता है तो क्या कहते हैं हम, ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। या हम लोग जब भी कोई स्टार्ट करते हैं कोई मीटिंग, जब भी कोई जो है शुरुआत करते हैं, तो क्या कहते हैं, पहले गुरु से कहते हैं कि हमारे अंधकार को नष्ट करिए, ज्ञान के अंजन लगाइए हमको, हमारे अंधकार को दूर करिए, हम बहुत अंधेरे में हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। तो ज्ञान चक्षु हमको चाहिए। मूर्ख लोग नहीं समझ पाएंगे कि वो प्रकृति के गुण से बधे हुए हैं, वो उसी स्थिति में प्रसन्न रहेंगे, पता ही नहीं बधे हुए हैं, उसे शरीर मिला है, क्यों मिला है, ज्ञान ही नहीं। तो ज्ञान चक्षुषा, जब ज्ञान की आंखें मिलेंगी, पर्याप्त ज्ञान होगा, तब उनसे बाहर निकल पाएंगे, समस्या पता चलेगी तभी तो समाधान है। जैसे गाड़ी है, वो अचानक बंद हो गई, तो हम देखते रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, लेकिन मैकेनिक आएगा, उसको कुछ नहीं बताना पड़ेगा, वो गाड़ी क्यों रुकी है, वो तुरंत जो है सब पता है उसको, गाड़ी के पुर्जे कैसे काम करते हैं, क्यों बंद होते हैं। उसी तरह जीव को पता चल जाए कि प्रकृति के गुण से हम जकड़े हुए हैं, तो बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। डॉक्टर बता देते हैं बीमारी को, यहाँ आपको ये टेस्ट कराते हैं, बीमारी का पता चल जाए तो क्या होगा, समाधान भी निकल जाएगा। तो ज्ञान चक्षुषा का बहुत महत्व है, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान के बिना हम इस भव सागर को कैसे पार करेंगे। ज्ञान भगवान देते हैं, अगर कहते हैं ना कि नहीं हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हम क्या करें, हमको कैसे ज्ञान आएगा, तो कहते हैं नहीं, ज्ञान आपको मिलेगा, कैसे, भगवान देंगे, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान ज्ञान दे देते हैं, और उसी ज्ञान से क्या होता है, आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हरे ललिता माता जी, कविता माता जी कोई पढ़ रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं। यतन्तो यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। योगी जन की बात यहाँ पे, योगी जन की यहाँ बात हो रही है कि जो भक्त जो भगवान को जान जाते हैं उनकी बात हो रही है, परंतु जो भक्त नहीं वो भगवान को नहीं जान पाते हैं। वो भगवान को जानने के नाम पर आगे तो बढ़ते हैं, परंतु बीच में संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते, सिद्धि प्राप्त होती उसी का प्रदर्शन करने लगते हैं, यश प्रशंसा के चक्र में जो है फंस जाते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति, वो भूल जाते हैं। तो योगी जन जो है वो कहा गया 6ठे अध्याय में, योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां सौम्य युक्तमो मता। जो सर्वश्रेष्ठ योगी होते हैं वो आत्म साक्षात्कार के प्रति सजग रहते हैं। आजकल योगी के नाम पे क्या होता है, एक्सरसाइज होती है, वजन कम करना है, तेज लाना है चेहरे पर,
और तरह तरह के प्राणायाम करना है। लेकिन परम अर्थ क्या है योग का? कि भगवान से जोड़ना, भगवान की प्राप्ति। भगवान को क्या कहा गया भगवत गीता में? योगेश्वर, महायोगेश्वर कहा गया। सबसे आखिरी जो श्लोक है भगवत गीता का, वहां पर कहा गया यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र स विजयो भूत ध्रुवा नीति मर्तिमा। तो योगियों का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान है। जीव क्या है? भगवान की दो शक्तियों के मध्य में है। तो योगी लोग क्या करते हैं? भगवान को जान जाते हैं, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो पहले 10वें में कहा गया था ज्ञान चक्षुषा, 11वें में करे पश्यंती, देखो। ज्ञान मिल गया तो क्या करना है? उससे देखिए। तो प्रभुपाद कहते हैं केवल इच्छा शक्ति और प्रयास ही पर्याप्त नहीं है। जैसे किसी की आंख ठीक नहीं है तो कितनी भी अच्छी पेंटिंग उसके सामने रख दिया जाए तो क्या होगा? थोड़ी देर भी घूरे या देखने की कोशिश करे तो नहीं देख पाएगा। तो उसकी एक प्रक्रिया चाहिए। अगर उस प्रक्रिया के तहत नहीं जाएंगे, यत्न नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। आत्मा के स्तर पे आना पड़ेगा। हरे कृष्णा। माता जी नेक्स्ट शेयरिंग खत्म हो गई। हरे कृष्णा। अंजलि माता जी की शेयरिंग खत्म हो गई है। हरे कृष्णा। अंजलि माता जी। हरे कृष्णा। कोई शेयर कर सकता है? अंजलि माता जी लग रहा लीव हो गए हैं। चलिए आगे बढ़िए माता जी। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और पढ़िए माता जी आगे से, तो मैं थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास कर। काम श्लोक पढ़ो माता जी। तात्पर्य पढ़ लीजिए माता जी। अच्छा, तात्पर्य। अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज हो, यह सब भगवान से ही उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभिक इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आगे पढ़ो माता जी। नहीं, रुक जाइए माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सूर्य का तेज हो। हरे कृष्णा। माता जी एक बार श्लोक दोबारा पढ़ दीजिएगा। यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि भगवान किन किन रूपों में हमारा ध्यान रखते हैं। भगवान बाहरी तौर पर भी हमारा ध्यान रखते हैं और आंतरिक रूप में भी हमारा ध्यान रखते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, इसके बिना जीवन कितना हमारा कठिन हो जाएगा। लेकिन जो है आप जानते हैं व्यवहारिक रूप में कि सूर्य ना हो तो हमें रोशनी ही नहीं मिलेगी, सूर्य ना हो, चंद्रमा ना हो तो हमको प्रकाश नहीं मिलेगा, अग्नि ना हो तो हम भोजन कैसे बना पाएंगे। तो ये चीजें हमको चाहिए। भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, भगवान हमारी पर कृपा करते हैं। अंजलि माता जी आप भगवत गीता शेयर कर रहे हैं? हरे कृष्णा। अंजलि माता जी हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, हाँ कर रही हूँ मैं। हरे कृष्ण। हाँ करिए माता जी। एक मिनट। तो यदादित्य गतम तेजो, सूर्य का तेज, जगत भासते अखिलम, सारा जगत उसी से प्रकाशित होता है। यह चंद्रमसी यच्च अग्नो, और जो अग्नि और चांद का जो तेज है वो सब कहाँ से आता है? भगवान से आता है। तो सूर्य है, अग्नि है और चांद। तात्पर्य में प्रभु हम पाद हमको बिजली शब्द का भी जोड़ देते हैं
लेकिन कठोपनिषद में है, मुंडक उपनिषद में है, श्वेतासत्रो उपनिषद में बिजली शब्द है। न तत सूर्यो भाति न चंद्र तारका नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि। तो यहाँ पर विद्युत का भी प्रयोग किया गया। भगवान का धाम तो स्वयं प्रकाशित होता है, लेकिन भौतिक जगत को प्रकाशित करने के लिए भगवान ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं ये सब मैकेनिकल है, अपने आप हो जाता है, लेकिन किसी भी चीज को करने के लिए कौन चाहिए? कोई ना कोई उसके पीछे कारण होता है। कोई भी चीज है उसको कोई बनाने वाला होता है, उसको कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं होती। अगर एटीएम में पैसा है तो कहाँ से है वो, जो है उसमें पैसा डाला जाता है तब आता है। तो कोई भी चीज ऑटोमेटिक होती है, उसके पीछे कोई ना कोई करने वाला होता है, कोई ना कोई बनाने वाला होता है, कोई ना कोई उसको संभालने वाला होता है। तो क्या है, इस जगत में सूर्य है, चंद्रमा है, सारे ब्रह्मांड है, सारे लोक है, उनको कैसे संभाले? भगवान संभाल रहे। भगवान के द्वारा वो सब संभाला चला जा रहा है। अन्यथा भगवान अगर कृपा नहीं करते तो क्या होता? हम अंधेरे में रहते, अंधेरे में ही हमारे सारे कार्य होते। लेकिन भगवान ने हमारे लिए व्यवस्था की, कृपा की है, आंतरिक रूप से भी, बाह्य रूप से। तो ब्रह्मांड के स्तर पर कृष्ण कौन है? हमारे पालन करता है। सूर्य और चंद्रमा अग्नि के स्रोत हैं, जो कि इस विश्व के अंधकार को मिटाने वाले हैं। हरे कृष्णा। आगे पढ़िए माता जी। माता जी दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, नहीं आ रहा है सामने। नहीं आ रहा है। काम कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्पाणि पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हरे। तो चाहे बोर्ड गेम हो, चाहे कोई भी आपको दिखाई पड़ता है गेम, कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो कोई ना कोई नियम होते हैं। बिना नियम के कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान के भी अपने नियम है, सृष्टि के सारे नियम है भगवान ने बनाए हैं। और सृष्टि को ऐसा बनाया है कि जीव उसमें रह सके। भगवान की शक्ति से सूर्य निकलता है, अस्त होता है, वर्षा होती है, चंद्रमा निकलते हैं। भगवान कह रहे कि मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को रस देता हूँ। आप देखिए कि वनस्पतियों में कितना स्वाद है, कितना चंद्रमा के कारण है, भगवान की कृपा के कारण है। आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि आप आम खा रहे हैं, कि इमली खा रहे हैं, कि नींबू खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आप बता सकते हैं इस चीज को। तो भगवान की बहुत महत्व है। भगवान जो है वो सारी व्यवस्था करते हैं। आयुर्वेद भी कहता है कि चंद्रमा के कारण ही औषधियां होती हैं, चंद्रमा के कारण ही जो है रस होता है, सारी वनस्पतियों को रस देते हैं भगवान। तो भगवान की कृपा हर जगह बरसती रहती है, भगवान की व्यवस्था हर जगह होती रहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहम अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यनै चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये 4 प्रकार के अन्न कौन से होते, कोई बताएगा? जी माता जी, चूसने वाले, चबाने वाले, खाने वाले और चाटने वाले। निगलने वाले हैं, पीने वाले हैं, कुछ चाटे जाते हैं। उदाहरण सहित बता दीजिए माता जी, उदाहरण भी बताते जाइए। कारण मतलब उदाहरण, उदाहरण एग्जाम्पल है। जैसे भगवान के शब्द को चबाना और नहीं माता जी, भोजन का बता रहे हैं, 4 प्रकार के अन्न। हाँ, 4 प्रकार के अन्न हैं। कौन जी कौन? हम जैसे हाँ खाना ललिता और माता जी, ये अंजलि माता जी हो नहीं रहा है आपका शेयर तो। हाँ माता जी, मेरे करंट का इश्यू है माता जी, तो मैं मोबाइल डाटा पे कर रही हूँ, नहीं हो रहा है शायद। वो ठीक है, बड़ा नहीं हो है रहा ना, है, तो शायद मैं शेयर। अंजलि माता जी, अगर आप ग्रुप में डाल देंगे ना पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगी। अंजलि माता नहीं जी तो मैं नहीं आ रहा फिर है। चैट में भी डाल सकती हूँ वैसे। हाँ चैट में डाल दीजिए, क्योंकि वही शेयर नेट का। हाँ नहीं हो पा रहा माता जी, बता दीजिए। हाँ नहीं हो रहा, नेट का प्रॉब्लम आ गया ना, तो अभी एक बार फिर देखती हूँ मैंने, तो फिर कोई और शेयर कर सकता है?
माता जी एडमिन बनाना पड़ेगा उसको शेयर करने के लिए। माता हाँ जी 1 मिनट हो गया, मेरा नेट का आ गया है माता जी, 1 मिनट आ गया है। ठीक है, करिए। Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. चाहं हृदि संवित्तो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदैश्च सर्वैरहमैव वैद्यो वेदांत कृद्वेद दिवे विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। अरे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे कंप्यूटर है, उसमें से कुछ चीजें डिलीट करनी पड़ती है ताकि कुछ नई चीजें आ जाए, वैसे ही भगवान क्या करते हैं, कुछ विस्मृत कर देते हैं। भागवतम में कहा गया, तेने ब्रह्म आदि कव्ये मुह्यंति यत सूर्य। वेदों को प्रथम ज्ञान जो है वेदों का ब्रह्मा जी को दिया गया है, और वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना। वेदों को पढ़कर भगवान की शरणागति लेनी होती है, लेकिन कुछ लोग उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। उनको प्रभुपाद जी गधा कहते हैं। जैसे गधे के ऊपर चंदन डाला जाए या फिर कोई दूसरी लकड़ी रख दी जाए, साधारण लकड़ी, सब उसके लिए बोझ होता है। वो चंदन को भी बोझ समझता है, लकड़ी को भी बोझ समझता है। तो ऐसे ही वेदों को पढ़ के अगर भगवान को नहीं जान पाते हैं तो सब बराबर है, कोई लाभ नहीं है उसको। क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं तो उनसे ही हमको विस्मृति आती है, स्मृति आती है, बहुत सी चीजों को हम भूल जाते हैं और बहुत सी चीजें हमें याद रहती हैं। भगवान हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, बस हमको उनको याद करना होता है। तो भगवान जो है सब याद रखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। बच्चे भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान मुझे समय पर याद आ जाए सब। तो स्मृति विस्मृति सब भगवान देने वाले हैं। और विस्मृति का लाभ क्या है कि हम पिछले जन्म का जो कुछ भी है इस जन्म में लेके ना चले, हम पिछले जन्म का भूल जाए, अन्यथा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। दोनों जन्म को संभालना, या न जाने कितने हमारे जन्म है उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए विस्मृति देते हैं। यदि हमारी पुरानी चीजों में आसक्ति रहेगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान वेद को दिए हैं हमारे जानने के लिए, ज्ञान के लिए। उसके संकलनकर्ता भी भगवान है, जानने वाले भी भगवान है। आदि अंते सर्वत्र हरि नाम गीयते। वेदों में सब जगह क्या है, भगवान हरि का नाम है। तो भगवान का नाम का ही गुण वेदों में किया गया है। वेदांत सूत्र में सब में भगवान की कीर्ति का गायन है। ये श्लोक बताता है कि वेदों के ज्ञान से लक्ष्य मिलता है क्या, भक्ति का उद्देश्य क्या, भगवत धाम जाने का। क्यों पढ़ना है हमको वेदों को, क्योंकि भगवान हृदय में है और उन भगवान को याद करके हमें भगवत धाम जाना है। तो अगर हम सही रास्ते पर कार्य करते हैं तो हमारा जो है अंत क्या होता है, सही होता है। ऐसे ही जो पोस्ट मास्टर है उसको अगर हम मनी ऑर्डर देते हैं तो क्या आता है, सही जगह पे पहुंचाता है। सही बॉक्स में डालेगी चिट्ठी, सही जगह पे पहुंचती है। तो जो पोस्ट मास्टर है ना, वो आपके दिए मनी ऑर्डर में कुछ लेता है ना बढ़ाता है। वैसे ही जो आप वेदों के द्वारा जो है भगवान को जानना है, ना उसमें कुछ ऐड करना है ना उसमें कुछ माइनस करना है, केवल भगवान को जानना है, भगवत धाम को जाना है। इसका हमें उद्देश्य बनाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ललिता माता जी पढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्णा। ललिता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। जी जी माता जी। द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, अच्युत और च्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो दो तरह के जीव होते हैं, यहाँ बताया गया है कि दो तरह के जीव है, एक च्युत है और दूसरा अच्युत है, यानी कि क्षर है और अक्षर है। तो हमेशा जो है वो जो च्युत होते हैं, क्षर होते हैं, वो एक अवस्था में नहीं रहते हैं। उनकी दिशा बदलती रहती है। जैसे भौतिक जगत की उपाधियां हैं, चेंज होती रहती है। बच्चे हैं तो जवान हो जाएंगे, जवान है तो बूढ़े, पोस्ट बदलती रहती है। छात्र हैं तो अधिकारी हो सकते हैं, अधिकारी हैं तो रिटायर्ड अधिकारी।
तो ये क्या है, बदलता रहता है। जो अक्षर होता है वो नहीं बदलता, उसका क्षरण नहीं होता है, केवल जो है वो अच्युत लोक का क्षरण नहीं होता, च्युत लोक का ही क्षरण होता है। तो भौतिक पद में अगर भौतिक जगत है, उसमें नौकरी लग गई, रिटायर होना पड़ेगा। स्कूल जाने विद्यार्थी है तो स्कूल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवत धाम में जाते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता है। भगवत धाम में क्या है, हमेशा रहते हैं। तो इन दो प्रकार के जीवों के बारे में यहाँ पर हमको समझाया गया है। हरे कृष्णा। जी। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युद्राहितं यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो उत्तम पुरुष जो क्षर व अक्षर है, उनके अतिरिक्त एक और परम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। ये न तो बद्ध जीव है और न ही मुक्त जीव है। तो परम पुरुष की बात की जा रही है यहाँ पर कि परम पुरुष कौन होता है, जो कि परम भोक्ता, यानी कि जैसे आत्मा है तो परम आत्मा। उपनिषदों में कहा गया नित्यो नित्यानाम, नित्यों में से जो नित्यानाम परम नियत नित्य, चेतनस्य चेतनाम परम चेतन है। तो यो निधाति कामान, जो सभी की इच्छाओं को पूरी कर रहा है। जैसे मंत्री होता है तो प्रधानमंत्री होता है, भोक्ता है तो परम भोक्ता है। तो यहाँ उस पुरुष की, परम पुरुष की बात यहाँ पर की जा रही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करता है, साक्षात अविनाशी भगवान। हरे यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदैश्च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरे कृष्ण। तो वेदों में पुरुष सूक्ति है जिसमें परम पुरुष की उपासना की गई। भगवान कह रहे मैं ही परम पुरुष हूँ। जब आप वेद पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण का नाम कहीं नहीं आता है, वेदों में भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वेदों में मुझे क्या जानते हैं, परम पुरुष कहा गया है, वो मैं ही हूँ। कृष्ण नाम से नहीं, परम पुरुष के नाम से विख्यात हूँ। आप वेद पढ़ेंगे तो बहुत सारी स्तुतियां हैं, उसमें परम पुरुष की भी स्तुति होती है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मैं ही परम पुरुष हूँ। हरे कृष्णा। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान को जो जानेगा वही भक्ति करेगा, वही भगवत धाम जाएगा। सर्वविधा भजती, भगवान ने कहा जो मुझे भजेगा, भजने का अर्थ है, प्रभुपाद कहते हैं डिवोशनल सर्विस, सेवा करना। जो आप आखिरी पैरा देखिएगा इसमें, तो आखिरी पैरा माता जी करिएगा थोड़ा ऊपर, पैरा के आखिर में कहा गया, लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसके अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ हो जाता है। तो अगर आप चिंतन कर रहे हैं, भगवान का नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, सब बेकार है। भगवान कहीं नहीं कह रहे हैं कि आप ज्ञान योग करिए, कर्म योग करिए, ध्यान योग करिए, अष्टांग योग करिए, नहीं, शरण ग्रहण करिए, शरण ग्रहण करिए, सेवा करिए उनकी, तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा करना। प्रभुपाद कहते हैं जो भगवान की सेवा करेगा वही भक्ति कर पाएगा और भगवान की प्राप्ति कर पाएगा। सारे लाभ मिलेंगे जो अन्य योगों से मिलते हैं। आप चाहे ध्यान योग करिए, ज्ञान योग करिए, अष्टांग योग करिए, कर्म योग करिए, जो लाभ आप प्राप्त करते हैं वो सब आपको प्राप्त होंगे। 8वें अध्याय में कहा गया वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान पेति चाद्यम।
तो चाहे आप यज्ञ करिए, तप करिए, दान करिए, सकाम करिए, जो भी फल आप उससे प्राप्त कर पाते हैं, सारे फल आपको प्राप्त होंगे भक्ति से। तो जो भगवान को परम पुरुष के रूप में जाएगा, तो उसे ज्ञान हो जाता है कि भगवान क्या सृष्टि करता है, पालन करता है, विनाश करता है, सर्व कारण कारणम है, सब कुछ जानने वाले हैं। क्योंकि जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, वो ही भगवान को अलग जानता है कि पूर्णता वहां से प्राप्त होगी भगवान से, वो नहीं जान पाता है। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाते हैं। श्रुति का अर्थ होता है श्रवण के द्वारा सीखना, श्रवण करके सुनना ही नहीं, सीखना, समझना, शुष्क चिंतन नहीं करना, उसका उपयोग भी करना, भगवान की सेवा भी करना, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो भगवान की सेवा करना है, भगवान को जान जाना, यही क्या है, परम पुरुष को जान जाना है। तो भगवान ने यहाँ पे बताया कि मैं ही पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, जिसकी सेवा करनी चाहिए, जिसको भजना चाहिए। हरे कृष्ण। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्ण। हरे। तो भगवान इस अध्याय को सर्वाधिक गुप्त अंश कह रहे हैं। और गुप्त ज्ञान जो भगवान ने हमारे ऊपर प्रकट किया है, गुप्त क्यों है? किसी व्यक्ति के को सार्वजनिक रूप से आप जान सकते हैं, उसका सार्वजनिक जीवन जा सकते हैं कि वो ऑफिस कब जा रहा है, बिजनेस करता है तो किस चीज का करता है, कब घर वापस आता है, घर में वो क्या पहनता है, कैसा व्यवहार करता है, ये नहीं जान सकते हैं। वो जब बताएगा तभी जान सकते हैं। क्योंकि जो घर का जो आपके अंदर की बात होती है, वो किसको बताते हैं? जो अपना बहुत नजदीकी होता है। तो सर्वाधिक गुप्त अंश किसको पता होता है? जो आपके बहुत नजदीक होता है। तो मनुष्य में जो भी कमियां है, उसका कारण क्या है? भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति। और आसक्ति हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये इस अध्याय में बताया जा रहा है। भगवान स्वयं के बारे में बताते हैं, स्वयं के पुरुषोत्तम रूप का वर्णन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये पुरुषोत्तम योग। ज्ञान और अज्ञान के विषय में बताया गया है। ज्ञान होता है तो हम भगवान से जुड़ते हैं, जब हम भगवान से नहीं जुड़ते हम अज्ञानी हैं। भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। कहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ सूर्य नहीं होए माया अधिकार। हम प्रार्थना भी करते हैं कि हम अंधकार में हैं, हमको गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश दो। तो प्रभुपाद जी मयानक शब्द का उल्लेख कर रहे हैं। मयानक, निष्पाप हो तुम अर्जुन। और इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उत्तम मयानक। निष्पाप किसके द्वारा? मेरे द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा निष्पाप हो जाता है कोई। जब माया पर जो है वो प्रभुत्व हम जताना चाहते हैं तो माया से घिर जाते हैं और हृदय में दुर्बलता आ जाती है। परंतु जब भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, निष्पाप हो जाते हैं। अर्जुन क्या था? निष्पाप था, भगवान से जुड़ा हुआ था। कहते हैं ना कि समथिंग प्लस कृष्णा, तो वो क्या होगा कि एवरीथिंग मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी। अगर आप सब कुछ के साथ कृष्ण को जोड़ दे, सब चीज मिल जाएगा। लेकिन आपके पास कुछ चीज है, कृष्ण नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। तो ये उपसंहार कर रहे हैं भगवान इस श्लोक से, जोरदार प्रभाव डाल रहे हैं शब्दों का, सुपरलेटिव डिग्री का। इति गुह्यतम शास्त्र, गुह्यतम सबसे गोपनीय है, सर्वाधिक गोपनीय। तो कोई शास्त्र सूर्य की बात करता है, कोई अग्नि की बात करता है, कोई कर्म कांड की बात करता है, लेकिन ये शास्त्र क्या है? भगवान पुरुषोत्तम की बात करता है, गोपनीय बताता है। जब भगवान ने ब्रह्मा को भागवतम का ज्ञान दिया तो ब्रह्मा जी पहले समझते थे कि ये वेद होते हैं, कर्म कांड होते हैं, निष्काम कर्म, मतलब कर्म कांड करिए। फिर सुनते सुनते समझ में आया कि नहीं, निष्काम कर्म करेंगे। फिर जो है ज्ञान कांड समझ में आता है। तीसरी बार उनको समझ में आता है कि ये भक्ति योग है। तो इदम उत्तमम मया नगर, तो तुम अनग हो, शालु नहीं हो, पवित्र हो, पाप रहित हो। पहले भी भगवान कह चुके हैं अनसूये, इदम तुते गुह्यतम प्रवच्छामि अनसूये। मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तुम इच्छा नहीं करते हो। तो जो बुद्धिमान हो जाएगा, कैसे? भगवान के साथ शरणागति करके वो सफल हो जाएगा। भौतिक हो या आध्यात्मिक, चाहे जो भी जीवन हो, हमें भगवान को जानना है, भक्ति करना है, आध्यात्मिक ज्ञान हमें लेना है।
आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हमें ज्ञान चक्षुओं से सारे कल्मशों को दूर करना है, अपने बंधन को दूर करना है। समस्या हमारी कहाँ, हृदय की दुर्बलता है। हमारी सब पे प्रभुत्व जमाने की इच्छा हो, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, हम इसमें ही जुटे रहते हैं। लेकिन क्या है, हमें भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से जुड़ना है, भगवान के साथ जो है अपने संबंध को प्रगाढ़ करना है। ये भौतिक जगत जो है एक अस्वस्थ पेड़ के रूप में है, आसक्ति करता है, भौतिक जगत से आसक्त करता है। हमें अनासक्त होना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ऊपर उठ जाना है ज्ञान चक्षु के माध्यम से। भगवान हमको ज्ञान चक्षु देते हैं। तो भौतिक जगत को तत्व से जानना ही है और वैराग्य से इससे अलग हो जाना है। भगवान की शरण ग्रहण करनी है। भगवत तत्व का ज्ञान दिया भगवान ने, वेद तत्व का ज्ञान दिया, पुरुषोत्तम के रूप में भगवान श्री कृष्ण की स्थापना की इसमें, और भगवान प्राप्ति के जो है तत्व का गुह्यतम ज्ञान यहाँ पर बताया है। तो अगर आप इस अध्याय से कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको यही सीखना है कि भगवान की भक्ति हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि ये गुह्यतम शास्त्र है, भक्त ही इसको तत्व समझ सकता है। अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए उनको परम गोपनीय तत्व का ज्ञान दिया गया। और इससे होता क्या है, जीव की शुद्धता आती है, भगवान का पूर्ण ज्ञान होता है, जीव जान जाता है और अपने आप को धन्य कर देता है। भक्ति की यात्रा में भक्तों के संग भगवान का स्मरण करके अनर्थों की निवृत्ति होती है। हृदय की दुर्बलता बहुत बड़ा अनर्थ है, आसक्ति भौतिकता में ये बहुत बड़ा अनर्थ है। इनसे जो है वो दूर होना है। कैसे, वैराग्य की महत्ता को बताया गया है कि वैराग्य के द्वारा ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं और अभ्यास करना है भगवान का। भगवान ने सारा दिल खोल के अपना रख दिया है, सर्वाधिक गुप्त अंश को प्रकट कर दिया है। जो इसे समझ जाएगा वो क्या होगा, बुद्धिमान हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं वो बुद्धि प्राप्त कर लेगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इसी नोट पर वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई हरे कृष्ण। सुझाव है, कोई हरे कृष्ण। वो दे सकते हैं। हरे